व्रत प्रतिमा में पंचमे 5वें नंबर का स्थूल व्रत परिग्रह परिमाण व्रत। उस परिग्रह परिमाण व्रत का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। खेतवद्धूणम परिमाण ऐकमरीडुआ। क्षेत्र का अथवा वस्तु का। क्षेत्र का अर्थ खेत आदि होता है और वास्तु का अर्थ मकान आदि होता है। तो मैंने व्रत ग्रहण के काल में जितनी सीमा रखी थी उस परिमाण में कोई अतिक्रमण हो गया अथवा मकान है उसके परिमाण में अतिक्रमण हो गया हो, तो हे भगवान, मैं उसका मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदन से प्रतिक्रमण करता हूं, मेरा पाप मिथ्या हो। आजकल प्रतिमाएं लेने के साथ परिग्रह परिमाण व्रत में लोग सीमा बना लेते कि हम 1 करोड़ रुपया रखेंगे अथवा जो भी आपकी जरूरत है। लेकिन यहाँ पर अकेले पैसे की सीमा बनाने के साथ आप रहेंगे कहाँ? उसका भी तो आपको पहले से हिसाब किताब रखना चाहिए। सबसे पहले खेत रखा है ना, आजीविका का साधन जो है, उदर पूर्ति का साधन है, वो क्षेत्र है। व्रत लेने के पहले इस पर विचार कर लेना चाहिए कि आपको साल भर के लिए यदि 2 बोरा 5 बोरा अनाज चाहिए तो उतने क्षेत्र का भी प्रमाण कर लें। मकान है तो उस मकान की वास्तु जितने से अपना गुजारा हो जाए। गुजारा करना क्या है? एक कमरे से काम हो सकता है। अब और भी आगे सोचते हैं कि अतिथि श्रम विभाग के लिए आश्रय दान के लिए भी थोड़ा रख लें, तो 2-4 कमरों की एक सीमा बना ली, इतना हमारा है। बाकी एकाकी रह करके कोई कहे कि 5-5 मंजिल की 5 बिल्डिंगें रखेंगे, तो ये सब चीजें अनावश्यक है। इनका संरक्षण करना बहुत कष्टप्रद होता है, इसलिए जितनी जरूरत हो उतना प्रयोग कर लेना। तो क्षेत्र का और वस्तु का परिमाण जो किया था उसमें जो अतिक्रमण हो गया, अब क्षेत्र के परिमाण का अतिक्रमण आपने की थी, सीमा की थी कि हमारे 4 खेत हमारे रहेंगे। अब बाजू का खेत बिकने लगा तो आपने उस खेत को खरीद लिया। अब बीच में जो मेड़ पड़ी थी उसको तोड़ दिया। हमारी तो 4 खेत की मर्यादा है,
तो 4 खेत की मर्यादा है, तो 4 खेत की संख्या तो है, लेकिन क्षेत्र की वृद्धि कर लिया आपने। अब वो क्षेत्र की वृद्धि किस कारण से कर रहे हैं? लोभ कसाई की वृद्धि से। इसलिए परिग्रह परिमाण में ही अतिक्रमण हो जाता है। इसी तरह मकान में है, बाजू वाले का मकान बिक रहा है, अब बीच में से दीवार तोड़ करके हम एक कर लेंगे, 2 संख्या नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से वास्तु के परिमाण में अतिक्रमण हो जाता है। इसमें बस जितनी जरूरत है उतना अपने पास रखें। इसके अलावा आप जिसको उचित समझें उसको दे दें। वहां से अपना स्वामित्व तो हटा लें। उस वस्तु के आप स्वामी रहेंगे तो आपको कर्म का आश्रय होता रहेगा। आपको जरूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि कहीं बीमार पड़ गए तो, दवाई दारू की जरूरत पड़ गई तो, इस सोचने से प्राय लोग अस्वस्थ हो ही जाता है। बीमार पड़ने का कारण क्या है? संयम तो जहां आता है व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि संयम का लक्षण है इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। आपका इंद्रिय संयम हो गया, और उस इंद्रिय संयम होने पर सारी विकृतियां समाप्त हो गई। उस परिस्थिति में व्यक्ति बीमार नहीं होता, लेकिन कई बार उस व्यक्ति की सोच उसको अस्वस्थ कर देती है। कई लोगों की आदत होती है, अरे दुबले से देख रहे बीमार होगा, अरे भैया जब समुद्रों में ज्वार भाटा आता है, हानि वृद्धि होती रहती है, तो शरीर की भी तो यही दशा है। वात पित्त कफ कभी घटते बढ़ते रहते हैं। बात का संचय हो जाए सो मोटे हो जाए, बात निकल जाए सो दुबले हो जाए। क्या वस्तु है उसमें? प्रकृति है। लेकिन कई बार दूसरे लोग कह दे में कि तुम दुबले दिख रहे हो, तुम बीमार से लग रहे हो, तुम सही बताओ क्या है? नहीं हम तो ठीक है। नहीं नहीं तुम तो सही नहीं बता रहे, छिपा रहे हो। और ये बात 2-3 लोग पूछ ले में, तो समझ लेना कि आप जाके पलंग पकड़ लोगे। नहीं उनको लग रहे हैं सो हम बीमार हुएंगे ऐसे। इस तरह से प्रसन्नता व्यक्ति को सबसे ज्यादा ही आरोग्य प्रदान करती है। आकुलता और टेंशन व्यक्ति को रोग लाती है। आप हर परिस्थिति में अपनी मानसिकता ना बिगाड़ें। क्या होगा? किसने देखा? क्या होगा? केवल ही भगवान तो है नहीं। और क्या होगा आप किससे पूछ रहे हो? आपने किसी से पूछा क्या होगा? वो आपसे पूछे कि आपने बीज क्या बोया? क्या बोया बताओ? बीज पाप का बोया कि पुण्य का बोया? यदि पुण्य का बीज बोया है तो आप पुण्य की फसल काटेंगे, और पाप का बीज बोया है
तो पाप की फसल काटना पड़ेगी। इसलिए ये परिग्रह परिमाण व्रत है। इस परिग्रह परिमाण में इच्छा को सीमित करना, दूसरा नाम इसका इच्छा परिमाण भी होता है। आपकी जितनी इच्छा होती है आप उतना वस्तु का संग्रह कर लेते हैं। आप उस वस्तु का प्रयोग कर पाओ या ना कर पाओ, बस हमारे पास होना चाहिए। ये परिग्रह परिमाण व्रत के अंतर्गत दोष आता। और दूसरे नंबर पर कहते हैं धन दंडाणम। धन और धान, इनका जो परिमाण किया था उसका अतिक्रमण हो जाना। धन को यहां किससे लगाना? पैसे को धन नहीं कहते हैं। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन और बुद्धि धन, ये बाहरी परिग्रह के अंतर्गत रहने वाले धन है। और बुद्धि अभ्यंतर धन है। बुद्धि को भी धन कहा जाता है। विद्या धनम सर्व धन प्रधानम किम किम न साधयति कल्प लतेव विद्या। विद्या धन सबसे बड़ा धन है। व्यक्ति के पास विद्या होती है तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते है। विद्वान कहीं भी चला जाए, सब जगह लोग उसको सम्मान देते हैं। तो सबसे मूलधन जो है विद्या धन है। उस विद्या को नीतिकारों ने कल्प वृक्ष की उपमा दी है। कल्प लतेव विद्या, ये कल्प लता है। और भी ग्रंथकारों ने कहा है कि ये विद्या धन ऐसा धन है, न चौरहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न राज्यहार्यम न चौरहार्यम, यानी ये विद्या धन को चोर चुरा नहीं सकता, भैया बांट नहीं सकता, राजा छापा नहीं डाल सकता। धनी के यहां तो ईडी आती है, ज्ञानी के यहां कभी नहीं आती है। ज्ञानी के यहां तो ज्ञान के पिपासु आते हैं और धनी के यहां धन के अर्थी लोग पहरा देते हैं। चोर हरण नहीं कर सकता है आपकी विद्या को, इसको ताला नहीं लगाना पड़ता। पैसों के लिए तो ताला लगाना पड़ते, बड़े बड़े अलीगढ़ के ठोकना पड़ता है। और यदि विद्या धन भैया बटा ले तो वो भी धनी हो जाए, ज्ञानी बन जाए। ये ऐसी वस्तु है, उसको पकड़ के रखना पड़ती है, लेकिन विद्या को बांटो तो बढ़ती है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरा बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जा। ये सरस्वती के भंडार की अपूर्व है, जो बात दुनिया में नहीं चलती है, जो यहाँ की अलग है। जितना खर्चो उतना बढ़े, और धन खर्चों के आए ना हो तो घट जाता है। इसलिए वो विद्या है, तो विद्या को हमेशा अच्छे पात्र में देने की कोशिश किया करो।
तो ये गोधन है। पहले के लोग इन्हीं से धनी होते थे। जब कभी कोई अपरिचित व्यक्तियों का संबंध होता था तो आपके पास कितना गोधन है? आपके पास कितने हल की खेती है, यानी कितने हल तुम्हारे यहाँ चलते हैं, कितने किसान हो। इन बातों से आपके धनाढ्य का और गरीबी का परिचय लिया जाता था। कोई नहीं पूछता था कि तुम्हारे यहाँ मकान है कि नहीं है। बड़े बड़े अमीर लोग बाखरें तो बनाते थे लेकिन वे टपरियों ही जैसी रहती थी, कपड़ा छा करके रखते थे। बाखर है, बखरी है, लेकिन अंदर चले जाओ तो ढोल की पोल कितनी है, भूल भुलैया होते थे। आवाज सरल, पहराव सरल, मिर्झई पैरना, घुटनों तक धोती पैरना, आदि आदि उनका जो वेश था, बंडी पहनना, वो उनका एक जीवन, एक बहुत प्यारा जीवन था। सहज वेशभूषा थी। आज तो प्रदर्शन में बहुत सारा खर्च करना पड़ता है। एक महानुभाव कह रहे थे कि जितना रोटी में खर्च नहीं होता है उतना सौंदर्य प्रसाधन में खर्च हो रहा है आज के समय। क्या करो, प्रदर्शन हो रहा है। पहले के जीव बड़े सुखी रहते थे। शाम को सब लोग अपना घर, दुकानें बंद करके, खेती बाड़ी का काम बंद करके, घर के बुजुर्ग सबको बुला करके बैठा, बेटा बैठो कहानी सुनाते हैं। अब वो कहानी सुनाते थे। एक टिमटिमाता दीपक रखा और कहते थे आज हुक्का कौन देगा? आज छोटू देगा। पहले से सतर्क कर देते थे, हुक्का में चूका लगे तो तुम घूसा खाओ, यदि हुक्का देने में चूक गए तो तुम्हें एक घूसा लगेगा। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो शास्त्र नहीं पढ़ते थे, लेकिन सुन करके उनको वो कहानियां उनके जीवन में एक आदर्श बनते थे। अब कहाँ फुर्सत है किसको? जब बच्चे सो जाते हैं तो माँ बाप आते हैं घर में, और जब बच्चे स्कूल चले जाते तो बाप की नींद खुलती है। जीवन बहुत बदल गया। तो धन धान्य का अभिप्राय यही है कि इसकी सीमा कर लेना। फिर इसके बाद में दासी दासानम, जिनसे अपना प्रयोजन पड़ता है, उनकी भी सीमा कर लेना। फिर इसके बाद में हिरण्य स्वर्ण, सोना और चांदी। हिरण्य और स्वर्ण ये दोनों सोने के नाम हैं, लेकिन वहाँ पर हिरण्य का अर्थ चांदी भी होता है। सोने चांदी का परिमाण कर लेना। और कुप भांड, परिग्रह परिमाण में बर्तन आदि का कितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत से काम कर लेना। आज तो बहुत सारे बर्तनों की आवश्यकता पड़ती है। 100-200 बर्तन तो घर में होते ही हैं। नहीं तो दक्षिण भारत में आज जाओ, चौका लगेगा तो एक थाली में 2-3 कटोरी, और उसके अलावा उनका सब थाली में रहेगा 2-4-5 आइटम। बस इससे बहुत अच्छा हो जाता है, ज़्यादा आडंबर नहीं होता है। अब यहाँ पर चौका लगे तो भोजन के बाद 200 रुपया बर्तन मंजवाने वाले को देगा। जिसने अतिथि संविभाग किया वो बर्तन नहीं मान सकता, इतना ढेर लग गया। ये सब आप लोग बिना विचारे कार्य करते हो। एक दाल में 4, ये छोटी है, बड़ी लाओ, फिर बड़ी लाए, बड़ी है, फिर मंझली लाओ, फिर संजली लाओ। कितनी चम्मचें आपकी एक दाल में बदल जाती हैं।
ये भाजन परिवर्तन नाम का दोष माना जाता है। आप लोगों को मूलाचार की व्यथा पता नहीं है। ये बार बार परिवर्तन करना दोष के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए सीमा में काम कर लेना चाहिए, अल्प मात्रा में। क्योंकि आप यदि उसमें ज़्यादा चम्मच कटोरी प्रयोग करोगे तो उसको मांजना भी तो पड़ेगा। मांजने में जो पानी होगा, सर्प आदि जो भी आप लगाओगे, वो आरंभ परिग्रह के अंतर्गत कितना आपको आरंभ करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पर भी काम करना छल्लक जी से सीख लो। एक कटोरा में अपना काम हो जाता, वही में दाल भी खा लेते, दूध भी खा लेते हैं। पहले दाल या दूध पी लेते हैं, बाद में कटोरा धो के फिर दाल खा लेते हैं। अपना काम चल रहा है एक कटोरा से। और अलग अलग क्या करना, उसी कटोरे में दाल सब्जी आदि सब भर देते हैं और अपना काम हो जाता है। ऐसे अल्प कार्यों में, अल्प वस्तुओं में काम करना चाहिए। कई बार ऐसा होता कि बिना बर्तनों के भी लोग रोटी खा लेते हैं। बरणी जी ने अपनी मेरी जीवन गाथा में लिखा कि एक बार जब उनके ग्वालियर से चले और सब कुछ चोरी हो गया, कुछ भी नहीं बचा उनके पास, तो वे 2 आना पैसा बचे थे। अब 2 आना पैसा में जाकर के आटा लेकर के आए बाजार से। क्या किया उनने, कोई जैनी भाई के घर से, और आकर के नदी के किनारे पर जहाँ कोई नहीं था, वहाँ नदी के किनारे पे पत्थरा धो कर के बढ़िया आटा माड़ा, और वहीं किनारे पर लकड़ियाँ कंडा इकट्ठा करके और उसी बाटी के भीतर दाल रख दी उनने। अब पात्र तो कोई था ही नहीं, बाटी बनी, बाटी के भीतर दाल रख दी, और फिर वे बाटी सीखी, दाल भी सीखी, और बाद में दाल बाटी खाई तो उन्होंने लिखा कि ये सो भोजन तो हमने जीवन में कबू नहीं करो, जितो आनंद दे आओ उसको। और बिना पात्र के उनने अपना पेट पूरा भर लिया। तो ये भी जब बिना पात्र के काम हो सकता है, तो फिर अपने पास पात्र है तो अल्प पात्रों में भी अपना काम कर सकते हैं। इससे आरंभ होता है, पाप का आश्रय होता है, समय की बर्बादी होती है, धन बर्बाद होता है, और आप अच्छे कार्यों से वंचित रह जाते हो। इसलिए जिसमें समय कम लगे, संपदा कम लगे और संकलेश बिल्कुल न होवे, ऐसो काम करना सरल है कि कठिन है, बताओ। क्या क्या न संपदा लगे, कोई भी खर्च ना होवे और न कोई संकलेश होवे, सहजता में काम ऐसा करना चाहिए। वृत्ति का यही जीवन आनंद का होता है। तो यहाँ कुपोर भांड वस्त्र आदि का भी अपना परिमाण सीमा में कर लेना चाहिए कि कितने से अपन को काम पड़ता है, उतना रख करके शेष में संतोष रखा। इस तरह परिग्रह परिमाण व्रत में मैंने दिन संबंधी अथवा रात संबंधी जो दोष किए हों, उनका मन से प्रतिक्रमण करता हूँ, वचन से प्रतिक्रमण करता हूँ और काय से प्रतिक्रमण करता हूँ। क्यों? क्योंकि तीनों चीज़ों से अपराध हुआ है ना आपका। क्या अपराध किससे हुआ है? काय से भी हुआ है, वचन से भी हुआ है, मन से भी हुआ है। तो तीनों को शुद्ध करना है आपको। अकेले वचन से प्रतिक्रमण कर रहे कि पढ़ रहे? क्या कर रहे हैं आप? पढ़ने का नाम शुद्धि नहीं होती है। करो, जो किया है उसके लिए क्षमा याचना करो कि इसमें हमारा क्षेत्र वास्तु में जो परिग्रह का अतिक्रम हो गया, हे परमात्मा, मैं मन से, वचन से, काय से उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। मेरा पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो, ऐसा बोलना चाहिए। तब जाकर के इन पापों से छुटकारा मिलता है। ये तीनों चीज़ें हमेशा उपयोग में आना चाहिए। कोई भी कार्य करो, मन लगा करके करो, बेमन के मत करो। बिना मन के करने पर आपको कोई लाभ नहीं होगा। और वचन से भी अच्छे चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करो। और काय की प्रवृत्ति ऐसी हो कि आपकी काय की प्रवृत्ति को देख करके लोग तुम्हें डिस्टर्ब ना करें। यदि तुम बद्धांजलि
नासाग्र दृष्टि के साथ प्रतिक्रमण करोगे तो कोई व्यक्ति मिलने वाला भी आपसे आएगा तो वो कहेगा भैया अभी डिस्टर्ब न करो इनको। और यदि तुमने ऐसी मुद्रा नहीं बनाई, वो देख रहे हैं और इधर उधर हिलडुल रहे हैं, तो वो कहेगा ये तो बैठे टाइम पास कर रहे, चलो अपना काम कर लो। ये मुद्रा भी व्यक्ति को सूचित कर देती कि तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर देती। इसलिए उस मुद्रा का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। आचार्य श्री हमेशा कहते थे इस शांत मुद्रा के साथ में हमेशा रहना चाहिए। ये मुद्रा शांत मुद्रा कहलाती है। और दूसरी चीज है कि इस मुद्रा को यदि बना करके बैठते हैं ना, तो इसमें मणिपुर चक्र की मुद्रा मानी जाती है। 7 चक्र माने जाते हैं, मूलाधार और स्वाधिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। तो यहाँ पर आप यदि इन चक्रों के लिए व्यवस्थित रूप से ठीक करके रखना चाहते हो, विशुद्धि संपन्न करना चाहते हो, तो ये मुद्रा मणिपुर चक्र की है। मणिपुर चक्र नाभि प्रदेश के निकट होता है, जिसके पास 72,000 नाड़ियों का संबंध होता है। इसके लिए वो आपके लिए बहुत कार्यकारी होगा। बैठे तो झुक करके ना बैठे, नहीं तो आपका मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र गड़बड़ा जाएगा। ये नाभि को बिल्कुल सीधी रखकर रीढ़ को सीधी करें और रीढ़ को सीधी करके ये नाभि चक्र और मूलाधार दोनों स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। इनकी कुछ बीजाक्षर वगैरह भी होते हैं। तो यहाँ पर आप यदि इस मुद्रा को बना करके रखते हैं, इसमें कोई पैसा तो लग रहा नहीं, लेकिन एक विनय की मुद्रा है, एक आपके लिए मणिपुर चक्र की मुद्रा है। और जहाँ मणिपुर मुद्रा है उसी के साथ अग्नि तत्व का संचार होता है। और अग्नि तत्व के संचार के माध्यम से वहाँ पर आपके शरीर में कांति, प्रताप, तेज, ओज ये सब कुछ भरा होगा। अलग से कोई फेशियल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि इन मुद्राओं की साधना कर लेते हैं तो इससे भी परिणाम निर्मल होंगे, मन एकाग्र होगा। मन एकाग्र क्यों नहीं होता? क्योंकि मन के लिए योग्य स्थान मिलता नहीं, वो मुद्रा मिलती नहीं कि मन ठहर सके। इसलिए उसको बनाने की कोशिश करें। इन 7 जो चक्र हैं इस शरीर के मूल आधार माने जाते हैं। आप जैसे तैसे गुजारा तो कर रहे हैं, लेकिन गुजारा करने पर आपके साथ आपकी जो विशुद्धि होना चाहिए, स्वस्थता होना चाहिए, वो आपके लिए महसूस नहीं हो पाती है। इस तरह से ये परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचारों में बहुत सावधानी की जरूरत है। अन्यथा परिग्रह आपके पास ना हो लेकिन इच्छाएं हैं, तो इच्छाएं आपको कर्म बंध से रोकेंगी नहीं। कर्म बंध की प्रक्रिया आपके साथ हमेशा चलेगी। विचार करो, एक चक्रवर्ती जैसा महापुरुष 6 खंड का अधिपति होकर के भी उसके लिए कहा जा रहा जलते भिन्न कमल है। वो इतनी संपत्ति का स्वामी है लेकिन जलते भिन्न कमल है। और आपके पास कुछ नहीं है, त्यागी है, फिर भी इच्छा यदि चक्रवर्ती बनने की है तो बस चक्रवर्ती बने या ना बने, लेकिन इच्छा तो वो बंद कराएगी और राघव मच्छ के कान में रहने वाले तंडुल मच्छ की तरह दुर्गति का पात्र करा देगी। वो इतना परिग्रह उसने संग्रह किया। किसने? तंडुल मच्छ। क्या परिग्रह? कुछ तो नहीं है भैया, इच्छा ही तो परिग्रह है। उसी इच्छा के कारण इस सूत्र लागू होता, व्यवहारंभ परिग्रह तुम नारकशीर्षा। नरकायु का आश्रय कैसे हो गया? वो तंडुल मच्छ ना झाड़ू लगा रहा, ना पोछा लगा रहा, ना कोई दूसरे काम कर रहा, बस परिग्रह संग्रह कर रहा कि काश इसके स्थान पर मैं होता, सब जीवों को खा जाता। ये इच्छा बलवती है। उस इच्छा के कारण 7वें नरक की आयु का बंध किया। आप कहो हमारे पास कछु नहीं है,
बाहर दिखाने में कछु नहीं है, लेकिन परिणाम तुम्हारे क्या चाह रहे हैं वो उस स्थान का बंद कराएंगे। क्यों? मनसा ये उजायते पुण्य पापियो बंध। मन के द्वारा ही पुण्य और पाप का बंध होता है। आपका मन पुण्य बांध रहा कि पाप बांध रहा, इसकी तो जिम्मेदार आप स्वयं हैं। क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है? आप तो हर चीज जानते हैं, भले ही प्रकट नहीं कर पाते, लेकिन जानते तो हैं कि भाव बुरा है कि भला है। और ना जानो तो रोज पढ़ते भी हैं, जो संसार पतन के कारण उन्हें विकल्प जालों को छो, निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में हो। फिर लौट के जाओ। कहाँ जाओ? निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा को बनाने के लिए फिर बार, क्योंकि यहां से आत्मा उछलेगी, बाहर भागेगी। कहोगे आप कि मेरा मन नहीं लगता, बार कहोगे मैं नहीं बैठ सकता। भैया नहीं बैठ पा रहे लंबे, कोई बात नहीं, टुकड़ों में बैठो। टुकड़ों में मतलब आधा घंटा बैठ लिया। जब मन माने कि हाँ ठीक है बैठो, और मन कहे कि झिनझिनी चढ़ आई, हाँ ठीक थोड़ी देर झिनझिनी उतार के चल फिर बैठ। उतर गई झिनझिनी, अब बहाने मत बना, चल अब फिर बैठा लो। अब हम 10 मिनट के लिए, हाँ चल बैठ, 10 मिनट में बैठ। तो अरे ग्राहक आता है तो उस ग्राहक को कैसे आप पुटियाते हो? क्या करते बताओ? जो मिले वही ले लो, 2% में काम हो रहा हो तो वही ले लो भैया, नहीं मिल रहा 20% तो कोई बात नहीं, दुकान तो चलाओ। इसी तरह जो संसार पतन के कारण, अब बताओ संसार पतन के कारण क्या है? तुम ही बताओ महाराज, हम तो कछु नहीं जानत। संसार पतन के कारण नहीं जानत। विपरीत श्रद्धा संसार पतन का कारण है। अविरति प्रत्यय संसार पतन का कारण है। कसाई की प्रचुरता संसार पतन का कारण है। खोटे कार्य करना संसार पतन का कारण है। ये तो हर कोई जानता ना। तो जो संसार पतन के कारण उनको त्याग, क्या करें? निर्विकल्प। किसे कहते हैं निर्विकल्प? विकल्पेभ्यो निष्क्रांता इति निर्विकल्पा। कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प निर्द्वंद। कोई अंदर में दोंदरा नहीं चल रहा है। कसाय उछल कूद मचाती है, कुछ नहीं, शांत है। इस तरह से छिंदवाड़ी माँ के अध्ययन करने से परिवर्तन होता है। जैसे हल्दी चूना मिलने पर रंग बदल जाता, इसी तरह चिन्माणी माँ के श्रवण से अंतरंग बदल जाता है। नहीं बदल जाता, ये तो नियम है। सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों ना पुमान। जब सिंह जैसे जीव उपदेश सुनकर के सुलझ गए तो तुम पुरुष हो, क्यों नहीं सुलझे? उत्तर दो। कौन से पशु सुलझे बताओ? नाहर से भय वीर जिन, गज पारस भगवान। नाहर से माने शेर महावीर बन गया, हाथी पारसनाथ बन गया। तुम पुरुष हो, तुम का बने? ठन पाल, कुछ नहीं यारो। क्या करें? वैसे विचार करो। उपदेश सुनकर के सुलझ गए। उपदेश को समय काटने की वस्तु मत मानना। आचार्य ने कहा, क्या कहा? गुरु उपदेशात अभ्यासात। गुरु का उपदेश निमित्त है, अभ्यास तुम अपनों करो। अभ्यास नहीं करोगे तो क्या होगा? बाजार से आप भोजन की सामग्री ला सकते हो, लेकिन तैयारी तो आपको करना पड़ेगी भाई साहब।
नहीं करना पड़ेगा, करो तैयारी। ये परिग्रह परिमाण व्रत में मूलता इच्छा है। आप जितनी इच्छा को रोक सकें उतनी इच्छा को रोकें। इसलिए कहा जाता है अजरा मरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत् गृहीत योग्य से सुमृत्यु न धर्म आचरे। धर्म का आचरण ऐसा करो, कैसा करो? गृहीत योग्य से सुमृत्यु न, मौत ने अब बाल पकड़ लिया है, चलो ले जाने के लिए। तो गृहीत योग्य से सु मृत्यु न, मृत्यु प्रभव में ले जाने वाली है, इसलिए जल्दी धर्म करो, जल्दी धर्म करो। कितने कार्यों में जल्दी करते हो? आप परीक्षा देने आए हो, 2.5 घंटा लिखते लिखते हो गया, आधा घंटा बाकी बचा है, 5 क्वेश्चन बाकी बचे हैं। अब आधा घंटा शेष है, इस बात को सुनकर के आप विश्राम करेंगे? चाय पानी पीने जाएंगे? क्या करेंगे? हड़बड़, जल्दी, सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, स्पीड बढ़ाएंगे, अपना काम पूरा करके जाएंगे। जैसे आप पेपर में आधा घंटा शेष रहने पर आपको जल्दी करने की पड़ती है, क्या जब आप सुन लो कि गृहीत योग्य से सुमृत्यु ना, अब मौत ने तुम्हारे बाल पकड़ लिए ले जाने के लिए खींचने वाली है, अब दुकान खोलवे हो बेटा के लाने कि मंदिर में बैठो क्या करो? यही समझदारी है। विद्या का अर्जन करना अजरा मरवत। कभी विद्यार्थी बूढ़ा नहीं होता, विद्यार्थी बूढ़ा नहीं होता, और विद्या से परहेज करने वाला जवान हमेशा बूढ़ा रहता है। जवान है लेकिन वो जवानी में कह रहा कहां तक पढ़े, कहां तक पढ़े, कहां तक पढ़े? उनने तो लिखा अंतोड़थी सुधीड़, कहा लो तो वो तुम इतने ही में अफर गए, 10-20 साल कहां तक पढ़े? बहुत बड़ा द्वादश संग है। इसलिए एक परिग्रह परिमाण के विषय में विचार करना। 5 अणुव्रत हो गए, 5 अणुव्रतों का स्वरूप हो गया। अब इसके बाद आगे से प्रारंभ करते हैं 3 गुणव्रतों का वर्णन है। उन 3 गुणव्रतों में क्या क्या अपन को आचरण करना हो, उसके लिए कहते हैं परिकमामी भन्ते वद पडिमाई पडमी गुणपदे उड्डो वही कमीणवा अहो वही कमीणवा तिरिये वही कमीणवा खेत वदीणवा षड्यंत्राधाड़ीढ़वा जो मये देवशियो ऐचारो मणिषा वैशा कायीण कदोआ कार्दोआ किरंतोआ समणवणदो तस्मिच्छामि रुक्कड़म। अब हे भगवान, व्रत प्रतिमा में, उस व्रत प्रतिमा के अंतर्गत होने वाला पडमी गुणव्रते पहला गुण व्रत है। उस गुण व्रत में मैंने दोष लगाया हो तो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूं। उड्डोइकमेडिणवा, ऊर्ध अतिक्रमण कर दिया। जितनी सीमा थी 10 दिशाओं की, उसमें मैं अपनी सीमा से ऊपर पहुंच गया। जब व्रत लिया था तब बैलगाड़ी पे चलते थे, अब इतना स्तर बढ़ गया कि अब प्लेन वाले खड़े, प्लेन में चल रहा। तो व्रत के समय आपने 50,000 फीट ऊपर चलने का संकल्प रखा कि नहीं रखा? विचार कर लो। कई लोग दीक्षा लेवे जा रहे हैं, एक बार इच्छा है प्लेन में बैठ लें,
इसका मतलब है अभी दीक्षा के भाव कच्चे कोरे हैं। तुम दे तो रहे हैं, हम ले रहे हैं, लेकिन बस इतनी इच्छा और पूरी हो जाए। बैठ लो भैया, जाते जाते और 1,50,000 खर्च लो। ऐसा है ये। अब तुम 7 प्रतिमाधारी बन गए, 8 प्रतिमाधारी बन गए, 10 प्रतिमाधारी बन गए, और फिर अब दीक्षा के समय ऊर्ध्व अतिक्रम कर रहे। ये तो मतलब उस किए कराए पे पानी फेर रहे हो। इसलिए इस इच्छा का निरोध करना। ऊर्ध्व व्यतिक्रम होता है। इन चीज़ों पे बैठने का कभी विकल्प ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कोई भरोसेमंद नहीं है। जैसे कोई सिंह के खुले मुख में गर्दन रखे और कहे कि देखो कैसा लग रहा हो। अरे भैया, पता नहीं कब वो मुँह अपना मुख बंद कर ले, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए। इसी तरह ये चीज़ें हैं कि दाम देव के लेटे खाए, टूटे पलकिया चीसें जाए। आप पैसा दे रहे हो और वहाँ जाकर के लटक रहे हो। उस प्लेन में भीतर बैठने के बाद जब वो चालू होती तो कान बुचक जाए। नहीं देखता ऐसा? दशा बिगड़ जाए, घंटा भर में बैठो तो हालत बिगड़ जाए, फिर भी लोग गर्व से कहते हैं हम तो प्लेन में आए हैं। दशा का बिगड़ी तुम्हारी बताओ तो। लेकिन शौक है, दुनिया को बताने का प्रदर्शन है, इसलिए ऐसी अवस्था में ऊर्ध्व व्यतिक्रम हो जाता है। इसमें भी ध्यान रखना चाहिए। इस शौक की वस्तु नहीं है। व्यक्ति जितने ऊंचे से गिरेगा उतने उसके हाड़ समेटना पड़ेंगे। और यदि तुम्हें सबसे अच्छा सस्ता सुंदर वाहन है तो साइकिल है। ना कोई पेट्रोल खाती है, ना कोई मशीन खाती है। पंचर हो जाए तो 1-2 रुपया में सुधर जाए, और बिगड़ जाए तो अपने कंधा पे टांग के उसको ले जाओ। नहीं होता? 25-30 किलो के वजन की है, आराम से चल जाते हैं। और यदि काम लेना है तो तुम भी बैठ जाओ और 1-2 कुंडल को वचन भी रख लो। ऐसा भी है उसमें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल निकम्मी है। और चाल इतनी धीमी है कि 1 घंटे में अच्छे से चलाओ तो 20 किलोमीटर चल जाए। इतनी तो चल जाती हुई है ना? 20 किलोमीटर तो चलती होगी 1 घंटे में, नहीं चल पा। अरे जब 7-8 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं तो साइकिल में 20 किलोमीटर में क्या ज़्यादा हो जाती है ना? इतना तो कम से कम मानो। बढ़िया। और साइकिल पे जाने के लिए कहीं रोकने नहीं, जहाँ मंदिर मिले उतनी अपने धोख दे लो, उतरो बढ़िया। जहाँ समय हो जाए वहीं सामयिक करने बैठ जाओ, अपनी तो साइकिल है। और कितने की आने? 2-3 हज़ार की, 10,000 की मान लो, कोई बात नहीं। 10,000 की भी आ रही तो भी सस्ती, सुंदर, टिकाऊ, बहुत अच्छी। साइकिल से गिर जाओ तो चमड़ी छुलेगी, और प्लेन से गिर जाओ तो चमड़ी नहीं मिलेगी। नहीं होता है। साइकिल से गिरे, साइकिल, ये तो नियम है कि जो साइकिल चलाना सीखता है एक बार तो खून चढ़ाना ही पड़ता है। एक बार तो होता है, नियम है, लेकिन जिंदगी के लिए सुधर जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों में करो तो इसमें ऊर्ध्व व्यतिक्रम नहीं होगा। साइकिल में आप थलचर बने रहोगे। अरे सबसे बढ़िया चीज़ है। बच्चे सीखते हैं तो साइकिल ही से सीखते हैं, यही शुरुआत होती है। और स्वास्थ्य लाभ होता है, देखो ये भी होता है, सब कुछ अच्छा रहता है। और रत्नत्रय की साधना होती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। साइकिल में तीनों चीज़ें हो रही। हैंडल संभालो, बैलेंस, ये दर्शन है। सामने देखो, जानो, कोई को भिड़ाने दइयो, सम्यक ज्ञान हो गया। और चलो, पेडल मारो, बिना पेडल के 1 कदम न चले। और चलाने हैं तो उतार पे ले जाओ, बिना पेडल के उतार पे गाड़ी तो चलती रहती। तो ये पेडल मारना चारित्र है, सामने देखना एक ज्ञान है, और हैंडल संभाल करके रखो,
ये सम्यक दर्शन है। दर्शन ज्ञान चारित्र की शिक्षा आप उससे ले सकते हो। हैंडल संभालो तो बस अब ध्यान रखना, जिन वच में शंका न धार वैस बहुत सुख वांछावान है। और जब सामने देखो तो वहाँ देखना, क्या देखना, अन्यून मनतिरिक्तम, गड़बड़ नहीं होना, आंख बंद नहीं कर लेना और आंख ऊपर नहीं चढ़ा लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। यथा तथ्यम, जितनी दूरी पे देखना उतना ही देखना, जितनी स्पीड में चलना उतना ही में चलना, जहाँ ब्रेक लगाना वही लगाना। ब्रेक उसमें दो रहते हैं लेकिन आगे का नहीं लगाइयो। कहाँ का लगाना है? पिछला। आगे का लगाओगे तो क्या होगा? धड़ाम से धरा पे आ जाओगे। काय को लगाओ आगे को? ब्रेक क्यों है? क्यों है? ये ज्ञान कहलाता है। जिस किसी ब्रेक को नहीं दबाया जाता नहीं तो मुश्किल हो जाता है। और चारित्र है, पेडल कहाँ मारने, उतार पे के चढ़ाओ पे? बताओ, चढ़ाई आती है। चारित्र का पालन करो अच्छी तरह से, सतर्क होकर के। और वो वहाँ चारित्र का पालन करता है, 10 मिनट में पसीना पसीना हो जाता है, शरीर का विकार निकल जाता, गाड़ी चढ़ाई चढ़ जाती है। नहीं होता? यही तो चारित्र है। इसलिए सबसे सस्ती सुंदर टिका। एक जगह प्रश्न था, रिसाइकिल किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर आया, पहले साइकिल चलाते थे तो पैर दुखते थे, स्कूटर खरीदा तो कमर दुखने लगी, फिर कार खरीदी तो पेट बढ़ गया, तो वापस जिम गए तो वापस साइकिल आ गई। लौट के बुद्धू घर के आ गए। बहुत अच्छा। रिसाइकिल। अच्छा, अहो 1.5 अधो व्यतिक्रम कर दिया। जितनी सीमा में चलना था उससे ज़्यादा नीचे चले गए, ये अधो व्यतिक्रम कहलाता है। कुछ स्थानों पर होता है जहाँ नीचे सुरंग वगैरह होती हैं, उसको देखने आदि के लिए चले जाते हैं। हाँ हाँ, बराबर। तिर्य कुरणेणवा। अब तिरछे, तिरछे में क्या किया आपने? त्रियक क्षेत्र में जो जितना चलना था उससे ज़्यादा चल लिया, ये भी होता। हाँ, अब ऊर्ध्व व्यतिक्रम माने आपने संयम लिया है तो आपको अपनी प्रशस्त चाल चलना है, लेकिन उस प्रशस्त चाल को छोड़ करके कूद कूद के चलने लगे, लंगड़ी खेलने लगे, तो ये ऊर्ध्व व्यतिक्रम की भी कोटि में आ जाता है। अब ऐसा भी हो गया अधो व्यतिक्रम के, आप थल पर चल रहे हैं लेकिन जाकर के यहाँ से किसी कुआं में कूद गए, मरवे के लिए नहीं, तैरने के लिए, नहाने के लिए। पहले लोग कुआं में कूदते थे ना, ये भी बावड़ी है आदि कुआं वगैरह, ये भी अधो व्यतिक्रम है। इसको कभी इस तरह से करना नहीं चाहिए, नहीं तो ये गड़बड़ होता है। कई बार जैसे घूमने जाते हैं ना, तो अब वहाँ जैसे राजगृही वगैरह जाते हैं, कुंड बने हैं, अब वृत्ति लोग में कुछ लोग नहाने लगे, तुम्हें धक्का मार दिया, अब तुम भी जाके तैरने लगे, तो इस सब दोषों से बचना चाहिए। फिर क्षेत्रवृत्ति है। अब क्षेत्रवृत्ति आपने सीमा बनाई कि चारों दिशाओं में 200-200 किलोमीटर चलेंगे या 500 किलोमीटर। ये अवसर आया कि आज आपको अपनी 200 किलोमीटर की सीमा के आगे कोई एक ऐसी स्थिति बन गई कि जहाँ बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है, किफ़ायती मिल रही है। अब वहाँ पर आपने अपनी बुद्धि लगाई, 1.5 अक्कल। क्या लगाई? हमारी 200 किलोमीटर की सब जगह है, अब हम पूर्व दिशा में कर लेते हैं 400 किलोमीटर की, और पश्चिम दिशा में बिल्कुल जीरो, अब जाने ही नहीं है। तो ये आपने वहाँ का ये व्यतिक्रम कर दिया। आपका पूर्व दिशा में सिर्फ 200 किलोमीटर जाना है, पश्चिम में 200 किलोमीटर जाना, ये उधारी नहीं लो कि वहाँ की यहाँ सेट कर लो, यहाँ की वहाँ सेट कर लो। ये गुण व्रत में दोष माना जाता है, तब तो आपका इच्छा का निरोध होगा। अन्यथा तो फिर चारों की मिला लो, फिर तुम्हारी 800 किलोमीटर की यात्रा हो जाएगी। ये उसमें व्यतिक्रम के अंतर्गत आ जाता है। और सदे अंतराधान, अंतराधान हो गया। अंतराधान माने भूल गए हमें कितने किलोमीटर की मर्यादा में जाने, तो हमें ख्याल ही नहीं है। ये स्मृति अंतराधान कहलाता है। कौन सी?
कौन सी चीज़ हमें लेने थी, कौन सी चीज़ ले ली हमने, हमें ध्यान ही नहीं रहता है, हम क्या करें? नहीं, ध्यान नहीं रहता तो भोजन के पहले अच्छी तरह से विचार कर लो कि आज हमें अपनी थाली में 5 ही चीज़ें लेने, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। एक दाल रहेगी, एक सब्जी रहेगी, एक कड़ी रहेगी, रोटी रहेगी और मिर्ची रहेगी। तो एक महानुभाव आए, बोले महाराज हम 5 ही चीज़ें लेते हैं। सो उनकी श्रीमती ने एक अच्छी मंद मुस्कान ली, बहुत अच्छा है। तो उनने कहा कि महाराज इनके 5 चीज़ों का नियम है, लेकिन एक कटोरी में 5 चीज़ें मिली हों तो खा लेते हैं। एक कटोरी में 5 चीज़ें मिली हों तो खा लेते हैं, इनका ऐसा और कुछ नहीं है। ये मान लो आज रसगुल्ला नहीं, पकवान नहीं लेने, लेकिन दाल में मिला के रसगुल्ला दे दो तो खा जाए, दाल में भी मिला के खा जाता है। ये है। तो ये रास्ते जो है ना, ये व्रत तोड़ने के रास्ते हैं। आप अपने आइटम पहले से देख लो। अब आपके यहाँ हिसाब किताब में एक कटोरी तो है, लेकिन मूंग की दाल की है कि सांभर की है, काय की है, बताओ। पहले से ध्यान रख लेना कि इडली बनने वाली होगी तो दाल में 3-4 दालें तो मिल हैं आपकी, 2-3 आइटम तो मिल ही मिल हैं। इससे अच्छा है कि आज सांभर को विकल्प रख लेना, जितनी भी हो उसमें बस ले लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से पहले से रखना, नहीं तो आपकी कटोरी की गिनती तो एक चले और वहाँ जिह्वा इंद्री बिल्कुल नहीं रोके, मन को खावे। ये दोष माना जाता है। ये परिमाण यहाँ से पहले कर लेना, नहीं तो फिर स्मृति अंतराधान एक गुण व्रत का प्रथम व्रत दूषित हो सकता है। देखो, एक यम रूप में होता है और एक नियम रूप में होता है। आप जीवन पर्यंत के लिए 10 दिशाओं में यथासंभव जितनी आपकी मर्यादा हो उतना बना लो कि हमें यहाँ से 4 दिशाओं में, यहाँ जाएंगे तो गोमटेस तक जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो शिखरजी या कलकत्ता के आगे कलिंग देश, कौन उदयगिरी खंडगिरी जाएंगे, और यहाँ जाना है तो आप बद्रीनाथ तक जाएंगे, और यहाँ जाना है तो क्या मिलेगा आपको, ये है जो भी है, इतनी सीमा बना लीजिए आप। तो ये बाहर की आपके यम रूप में हो गई। अब नियम के रूप में कि आपको आज अपनी प्रथमा स्थली से बाहर नहीं जाना है, तो आज का हमारा इतना प्रमाण रहेगा कि आज प्रथमा स्थली के ही अंदर अंदर हमारा गमनागमन होगा, इसके बाद नहीं होगा। ये दिन संबंधी हो गया। फिर रात संबंधी, अब हमें और कहीं नहीं जाना, अपनी बिल्डिंग के बाहर नहीं जाना, बिल्डिंग में रहना है, तो सब क्षेत्रों का उस परिस्थिति में त्याग कर दिया। ये भी यम और नियम के रूप में पाले जा सकते हैं। आप अपनी शक्ति के अनुसार पालन करते रहिए। वो देश व्रत में अभी बता देंगे फोन वगैरह का क्या होता है, कि क्या हमें फोन वगैरह की क्या कैसी मर्यादा है, उसको देख लेना। अभी देश व्रत में उसकी चर्चा करेंगे। जावाणी के ज्ञान